राहुल जी को तो जैसे सब बोलते हैं पप्पू, तो पप्पू ही बना रहेगा वो। हाँ, उनका कोई और उन्नति नहीं होगा। ये तो धर्म है ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। तीसरी बार 400 पार का नारा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के इस पद चिन्हों को कार्य करेंगे। 4 जून 400 पार का जो नारा है वो हकीकत परिणाम में बदलने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 सर पर है। क्या चुनावी माहौल है? राम की पैड़ी पर हम मौजूद हैं। ये वो राम की पैड़ी है जो कभी देखने लायक नहीं हुआ करती थी, जहां पर आप आकर स्नान तो दूर आप आचमन भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये उद्धार हुआ। एक तरीके से कहा गया है कि एक विकास की जो धारा है वो राम की नगरी अयोध्या में बहती हुई दिखाई दी। लेकिन चुनावी माहौल आखिरकार क्या है? यहाँ के जो लोग हैं, संत हैं, धर्मात्मा है, महात्मा है या आम लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं कि चुनाव की जो बयार है वो इस समय किस ओर बहती हुई दिखाई दे रही है? उस पर हम बातचीत करेंगे। और खास तौर पर रामनवमी का भी खास पर्व है, क्योंकि 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद प्रभु राम न सिर्फ अपने मंदिर में विराजित हुए, बल्कि आपको बता दें कि अब इतने लंबे अरसे के बाद अपने घर में प्रभु राम अपना जन्मदिन भी मनाने वाले हैं। कितनी खुशी, कितना उत्साह उसको लेकर है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये तमाम जो गणमान्य लोग हैं यहाँ पर इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी मौजूद हैं। महाराज जी इधर आ जाइएगा, आप भी आ जाइए। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। ये जो भव्य दृश्य हम यहाँ पर देख रहे हैं, राम की पैड़ी पर इस समय हम मौजूद हैं। पूरी अयोध्या नगरी इस समय जगमगाई हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहेंगे आप चुनावी माहौल की बात करें? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जो है सनातन संस्कृति को चरम पर सहयोग करके, सनातन तो सनातन है, लेकिन जो इन दोनों का सहयोग रहा है हिंदू जनमानस के साथ, उसी के देन है कि आज ये माहौल चारों तरफ राम राज्य की दूसरी परिकल्पना, आज का जो माहौल है ये है। चुनावी माहौल की अगर बात करें तो ये विकास हो रहा है। विपक्ष राम के नाम पर लगातार कटाक्ष करता रहा है, लेकिन किस तरीके से आप चुनावी माहौल? नहीं, चुनावी माहौल तो जो नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया आपकी बार 400 पार, वो तो बहुत ही माने उज्जवल दिखाई दे रहा है। हाँ, और आपकी बार राहुल जी को तो जैसे सब बोलते हैं पप्पू, तो पप्पू ही बना रहेगा वो। हाँ, उनका कोई और उन्नति नहीं होगा। महाराज जी, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि मतलब क्या होना चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, इस बार विशेष है। विशेष इसलिए है कि जो 500 वर्षों का जो इंतजार था वह समाप्त हो गया, जिसके लिए हमारे राम भक्तों ने, कार सेवकों ने, बलिदानियों ने, साधु संतों ने 5 लाख से अधिक अपना प्राण का आहुति दे दिया। उसके बाद भव्य दिव्य और विश्व के ऐतिहासिक मंदिर में भगवान का प्राकट्य हो गया। प्राकट्य राम जन्मोत्सव प्रथम प्राकट्य जो है भव्य दिव्य मंदिर में मनाया जाएगा। पहले टेंट में मनाया जाता था और वही व्यक्ति जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, एक जाति, एक संप्रदाय, एक व्यक्ति विशेष की बात करते थे, वो घिनौनी राजनीति करने वाले ऐसे व्यक्ति की मानसिकता इतनी दूषित हो गई, जब राम मंदिर से उनकी निमंत्रण मिला उसको ठुकरा दिया गया और अवताप पार्टी में जाकर के पार्टियां मनाते हैं। वो क्या राजनीति कर सकते हैं? धर्म धारणात धारित इति धर्म, जो धर्म को धारण करे, ये तो धर्म है ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। जो राम का नहीं वो किसी काम का ही नारा चल रहा है। जो 400 पार चल रहा है, मैं तो मनाता हूँ कि 400 नहीं 450 के लगभग भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी के जो है नेतृत्व में 450 से अधिक सांसद बन करके और भव्य दिव्य विश्व के लिए जो है भारत की मानचित्र जो है विश्व पे स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। भारत वह है जो पहले उपेक्षित रहा करता था और जितने भी देश थे वह भारत को उपेक्षित रखते थे। आज वही देश हैं जो भारत के पदचिन्हों पे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के पदचिन्हों पे चलने का कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा विश्व चल रहा है। यही उद्घोष चल रहा है कि पूरे विश्व, पूरे जो है विश्व का जो है नज़र अयोध्या पे है और अयोध्या से पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बनने के बाद जितने लोगों के अंदर दिख रहे हैं ये आनंद, ये उत्सव, यही जो है आज से 10 वर्ष पहले यहाँ उपेक्षित रहा करता था, गंदगियाँ रहती थी, आज लाखों जनमानस आकर के आनंद मना रहा है। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है चुनावी लहर की अगर बात करें तो किस? जो राम का सेवक है उसको संत समाज सभी चाहते हैं। जो 370 धारा हटवाया, जिसने भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया, टेंट से भगवान को सिंहासन में रखा, जिसने सारे अयोध्या नहीं पूरे भारत को सबका साथ सबका विकास जोड़ करके चल रहे हैं, जात में भेदी भाव नहीं, और शिक्षा हो चाहे रोजगार हो चाहे धार्मिक हो, सब राम को लेके चले। जो राम को लेके चल रहा है तो संत समाज उसके साथ है। सीता ना समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। ये रामनवमी एक पहली
बार है। पहली बार इसलिए है कि भव्य राम मंदिर टेंट, भगवान श्री राम लला सरकार टेंट से अब सिंहासन पे विराजमान हो गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या माहौल आपको लग रहा है, क्योंकि एक राममय माहौल तो हम लोग दिसंबर जनवरी या जब से फैसला आया कोर्ट का तब से देख पा रहे हैं, लेकिन अभी क्या चाहते हैं? हम सभी साधु संतों से अपील करके सभी साधु संतों के साथ में सबके घर घर जा करके एक मुहिम भी चलाएंगे कि अब की तीसरी बार 400 पार का नारा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के इस पद चिन्हों को कार्य करेंगे। रामनवमी को लेकर कितना उत्साह देखा जा रहा है? उद्घाटन हुआ, रामलला विराजित हुए, अब उनके प्राकट्य का समय आ रहा है, यानी कि अब उनके जन्म का समय है, उसको लेकर कितने उत्साह? रामनवमी जो है श्री राम जी के उत्सवों में सबसे प्रधान उत्सव है। रामनवमी जैसा कोई उत्सव है ही नहीं। रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान के अवतरण दिवस हैं और यह अवसर जो है बड़ा ही सौभाग्यमय है। जो भी अयोध्या में स्नान करेगा रामनवमी के दिन, यहाँ सभी तीर्थ, सभी देवी देवता, सब ऋषि मुनि आकर के रामनवमी में स्नान करते हैं। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। रामनवमी में हम बराबर स्नान करते रहे हैं, लेकिन इस बार की जो उत्साह, इस बार का जो माहौल यहाँ दिख रहा है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। बहुत सुंदर माहौल है और ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सदा निरंतर कुर्सी पर विराजमान रहें और हम लोग अपने सनातन संस्कृति को उत्तरोत्तर बढ़ाते रहें। बस यही कामना है भगवान से, उनको कुर्सी पर विराजमान रखें। विपक्ष की अगर बात करें तो वो अभी भी ये मुद्दा उठाता है कि राम पर किसी का एकाधिकार नहीं है, फिर भी क्यों अधिकार जता? देखिए, राम पर तो सबका अधिकार है, लेकिन हमने विपक्ष को कब रोका कि राम मंदिर में तुम सहयोग न करो? आदरणीय मोदी जी ने कोर्ट के माध्यम से सनातन धर्मियों के आग्रह पर जो निरंतर संघर्ष चला, उस संघर्ष का ये परिणाम है कि राम मंदिर है। और विपक्ष बौखला गया है, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष को निमंत्रण दिया गया राम जन्मभूमि का 22 जनवरी का, हर विपक्ष के बड़े लीडरों को न्योता दिया गया, लोग नहीं आए, तो इसमें उनका दुर्भाग्य है। इसमें राम राज्य या मोदी या विश्व हिंदू परिषद या सनातन धर्मियों का कोई दुर्भाग्य नहीं, दुर्भाग्य उन विपक्षियों का है। राम जी जब सेतु का बंधन कर रहे थे, सारे लोगों से उन्होंने आह्वान किया और सभी मिल करके सेतु का पुल तैयार किए। उसी तरह से आज जो है हमने सबसे चंदा मांगा राम मंदिर के लिए। हम घर घर गए, ठेला खोमचा, गरीब दुखारी, दीन दुखिया, 10 से लेकर के और करोड़ों तक सारे लोगों ने दिया। तो पूरे जन समाज का पैसा राम मंदिर में लगा हुआ है, जन सहयोग से मंदिर बना हुआ है। तो हम सबका आह्वान करते हैं कि हमें, लेकिन हमारे साथ अगर कोई धार्मिक शासक खड़ा हुआ, धर्म शासन मान करके योगी मोदी ने मंदिर के पक्ष में लोग खड़े हुए, तो एक शासक का कुशल धर्म होता है कि जो जनता को अच्छा लगे उस पर काम करे। और जब जनता को अच्छा लगा, उस पर आदरणीय योगी और मोदी जी ने काम किया, जनता उनके साथ है। और 400 पार का 4 जून 400 पार का जो नारा है वो हकीकत परिणाम में बदलने वाला है। पूरी जनता उनके साथ सही है और भारत की जनता धर्म प्राण जानता है, हमेशा धर्म के साथ, चाहे वो विक्रमादित्य का शासन रहा हो, चाहे चंद्रगुप्त का शासन रहा हो, चाणक्य जैसा या नीतिज्ञ कोई हुआ हो, विदुर जैसा नीतिज्ञ हुआ हो, हमेशा सनातन के साथ लोग खड़े हुए हैं। और राम राज की जो परिकल्पना है, राम राज की परिकल्पना आप अयोध्या में देख सकते हैं किस तरह से लोग स्नान कर रहे हैं, लोगों का सामान पड़ा हुआ है, कहीं कोई चोरी उचक्का ही नहीं हो रहा है, सारे लोग स्वतंत्रता पूर्वक आधी रातों को घूम रहे हैं, कोई किसी को छेड़ नहीं रहा है। ये राम राज की सच्ची परिकल्पना है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वस्तु बिनु गथ पाइए। राम राज्य में सारे वस्तुएं बाजार की रखी रहती थी और जितनी आपको आवश्यकता है उतना उठा के ले जाइए। किसी को स्टोर करने की व्यवस्था नहीं थी कि आप सारे इसे अपने में ले जाकर रख लीजिए।
वो राम राज्य है। महाराज जी, जिस तरीके का माहौल इस समय राममय हम देख पा रहे हैं, विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बनाता रहा, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे यहाँ से? वो तुष्टीकरण का राजनीति छोड़ दे, क्योंकि राहुल गांधी तो एक भगोड़ा है। उसे स्मृति ईरानी से दौड़ा दौड़ा के उसको वायनाड भेज दिया है, तो उनको वायनाड के मुसलमानों पे ही भरोसा है, भारत के हिंदुओं पर उनको भरोसा नहीं है। तो वो भी राम राम करे ताकि उनको भी कुछ, उनका पूरा परिवार को कुछ मिले। बंगाल के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप भी ममता बनर्जी को छोड़िए, वो माटी मानुष के बारे में कुछ नहीं कर रही है, वो भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मैं भी बंगाल से हूँ, तो अब बंगालियों को भी जागने का समय आ गया है। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम लला सरकार प्रेम मूर्ति है, भगवान सबके हैं, विपक्षी के सबके हैं, जीव जंतु के कड़ के रमे रमो। जो राम होता है, राम का अर्थ होता है जो सब में रमन करते हैं, वो तो सबके हैं। मगर कपटियों को राम जी भाते नहीं है, इसीलिए ये कपटी है, इनको भाता नहीं है। और हम लोग भी चुनाव को लेकर के भी, रामनवमी को लेकर के भी हम लोग अपने मठ मंदिरों में अनुष्ठान कर रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं और प्रभु से यही कहते हैं कि जो है प्रभु, जो आपको लेके चले, जो संत समाज को लेके चले, जो धर्म को लेके चले, जो विकास को लेके चले, जो नवयुवक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विद्यालयों में, उनको लेकर के चले, सब चीज को लेके चले, उसी को 2024 में आना चाहिए। बिल्कुल। आप बहुत देर से खड़े हैं, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे चुनावी माहौल? मध्य प्रदेश से मैडम, और मोदी योगी को हाथ जोड़ के प्रणाम है, क्योंकि वे भी भगवान है इस जमाने के और बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे ही करें। माहौल अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है माहौल।